जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं। कृष्ण से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्णा। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। याद रखिए, ये टाइमलेस रीडिंग है। जितनी आप लोगों से रेजोनेट होती है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं। ठीक है, एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, ऑल जॉडिंग साइन रीडिंग है। जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उतने ही पिक कीजिएगा, बाकियों को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्णा। देखिए, आज की रीडिंग है पीका कार्ड के ऊपर। ठीक है, अभी जैसे कार्ड शफल्स हो रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चंस जो भी आप किसी भी चीज से रिलेटेड पूछना चाहते हैं वो आप अपने मन में पूछ सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होकर पूछिएगा। ठीक है, भी पॉजिटिव हो जाइए। ओके, देन उसके बाद आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, एनीवन, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पिका कार्ड रीडिंग है। मैं 3 कार्ड आज निकालूंगी। ठीक है, और उन तीनों कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, और अगर किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ठीक है, मैं कॉल्स पिक नहीं करती हूँ, ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, जो भी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो फर्दर की डिटेल में तभी आपको दे पाऊंगी। ओके, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये मेरा यही एक नंबर है और कोई मेरा नंबर नहीं है। सो प्लीज बी रेयर फॉर स्कैम्स। ओके ओके, तो देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और किस चीज की क्लैरिफाई करेंगे उसको, और आपके लिए लास्ट में गाइडेंस। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये 3 पाइल्स मैंने निकाली हैं। ठीक है, ये बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है और मैं बाद में कंफर्म करूंगी आपसे। 1, 2 एंड 3। तो इनमें से आप कोई भी कार्ड अपना चूज कर लीजिए विद क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं अपने मन में, अपने अपने डिवाइन से, जिस पर भी आपको ट्रस्ट है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनसे वो क्वेश्चन आप कीजिएगा। पाइल चूज कीजिए एंड देन फिर मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। ओके, तो ये पाइल 1 है, पाइल 2, पाइल 3। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, तो ये देखिए, थ्री एनर्जी सामने आई है निकल कर। ठीक है, पहली है 5 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड है एज ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड है द स्टार। ठीक है, 5 नंबर है आपका। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स को पहले इन कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया है। तो 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी आपका जॉडिक साइन, और सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करूं, देखिए ऑल ओवर रीडिंग है, मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर रीडिंग नहीं कर रही। ठीक है, रीडिंग भी है, ऑल जॉडिक साइन है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो यहाँ पे जॉडिक साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस जॉडिक साइंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं। मार्च, जुलाई, नवंबर आपका मंथ हो सकता है। सी, एम, वाई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी 5 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आर्गुमेंट्स आपके कहीं ना कहीं चल रहे हैं। ठीक है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल आपके चल रहा है। ठीक है, मे बी
पास्ट से आप करते आ रहे हो, प्रेजेंट में भी अभी वही सिचुएशन मुझे दिख रही है। ठीक है, एक कहीं ना कहीं खुद को आप कुछ तो ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स जो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, मतलब इतना उनके लाइफ में स्ट्रगल है कि वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी यहाँ पे एनर्जी जैसी है कि या तो वो आपके ऑफिशियल्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, आपके जहाँ पे भी आपकी जॉब है या जॉब करते हो आप, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, या आपकी बिजनेस में भी, क्योंकि देखिए रीडिंग में कह रही हूँ ना कि पर्टिकुलर नहीं है, मैं हर ऑल ओवर रीडिंग जो है उसमें मैं सब कुछ क्लियर करूँगी, चाहे वो आपके रिलेशन हो, कैरियर हो, मनी हो, चाहे आपकी हेल्थ हो। ठीक है, तो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश तो आप डेफिनेटली कर ही रहे। ठीक है, आपका मतलब मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत चल रहा है आपका। ठीक है, कंपटीशन बहुत चल रहा है, आपके कंपिटिटर्स इतने ज़्यादा है ना, ये देखिए आप अकेले इन सब से लड़ रहे बैठ के। ठीक है, कई बार ये आपका क्या होता है कि आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं रहता, आप गुस्से में आके, अग्रेशन में आके काफ़ी कुछ चीज़ें बोल जाते हो। ठीक है, लैक ऑफ कंट्रोल जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। काम को वही कहती हूँ कि वर्कलोड ओवरलोडेड होने वाला अगर रिजल्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है आपके अंदर, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजें आपकी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, फाइटिंग आर्गूमेंट्स तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि चल रहा है, क्योंकि देखिए लाइफ में आपके स्ट्रगल भी है, मे बी इवन पिछले 5 सालों से हो सकता है। ठीक है, विद इन पिछले 5 सालों में आप अपनी लाइफ में काफी हद तक स्ट्रगल कर चुके हो। मैंने अभी बात की थी ना एग्रेशन की, ठीक है ना, एग्रेशन में आके आप कंट्रोल खो बैठते हो, आप ये नहीं देखते कि आपने किसको क्या कह दिया गुस्से में आके। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है। थोड़ा सा इस कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कार्ड के ऊपर हम आएंगे। ओके, तो 5 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, यहाँ पे वही चीज़ आती है कि कई बार आप जैसे गुस्से में होते हो तो अपना टेम्पर खो देना। ठीक है, तो लैक ऑफ कंट्रोल भी वही चीज़ आती है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए 5 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई हो रहा है इससे। ठीक है, एंड साथ में क्लैरिफाई कर रहा 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जितना भी आपने इन द पास्ट पिछले 5 सालों से आप किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो, बट अगर आपका डिवाइन से जो भी आपने अपने मन में क्वेश्चन पुट किया है, पूछा है, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, दैट मीन्स ये रीडिंग और जोडिक साइन के ऊपर है। ओके, यहाँ पे जो जोडिक साइन रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहे हैं। जून, अक्टूबर, फैब आपका मंथ हो सकता है। HTOD आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। तो द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है कि आपकी हाँ, ये देखिए मैनिफेस्टेशन भी आई, 9 नंबर का कार्ड है। ठीक है, 21 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एरीज आपके जोडिक साइंस हो सकते हैं, और एल आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए द वर्ल्ड के कार्ड और द 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो अब मिलकर आया है कॉम्बिनेशन में, तो ये क्लियर कर रहा है कि जो आपने इस सिचुएशन में, ठीक है, इस वाली सिचुएशन में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, जो भी आपकी ड्रीम्स थे, वो द वर्ल्ड के कार्ड से यहाँ पे पूरे होंगे। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आपकी हर फुलफिलमेंट को डिवाइन पूरी करने में लगे हुए हैं, और डेफिनेटली वो करेंगे। ओके, एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है जो
ठीक है। कप्स की एनर्जी है, तो मैं बता दूं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं अगेन। ठीक है, ये जॉडिक साइन यहाँ पे सबसे मतलब एक्सट्रीम में हाईलाइट हुआ है, जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, आपकी जो भी विशेष रही हैं वो आने वाले टाइम में पूरी होती हुई यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, और जो भी स्ट्रगल्स आपने विद इन पिछले 5 ईयर्स में या 5 डेज या 5 वीक्स या 5 मंथ्स में आप भी परेशान हो रहे हो जिस चीज से, वो चीजें खत्म होके नई चीजों की शुरुआत होती है दिख रही है। दैट मीन्स आपकी मैनिफेस्टेशन में यहाँ पूरी होती दिख रही है। ठीक है, नई नई अचीवमेंट्स आपको डिवाइन डेफिनेटली देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको सेटिस्फेक्शन रख के चलना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड हमारा आया था एज ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, जिन्होंने भी सेकंड चूज किया था, सेकंड पाइल चूज की थी, तो उनके उस हिस्से में आया है एज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एज ऑफ पेंटिकल्स दैट मीन्स फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत हो सकती है। मे बी फाइनेंशियली पैसों के मैटर में आप कोई नई चीज की बिगिनिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि आपने काफी ज्यादा अप एंड डाउन अपनी लाइफ में फेस किए हैं, तो अब स्टेबिलिटी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं दैट इज कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वीगो। ठीक है, दिसंबर, अप्रैल, अगस्त आपके मंथ हो सकते हैं। ठीक है, के ए और वाई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, लास्ट में बता दूं 21, 5 और 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सितंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड लिब्रा आपका जॉडिक साइन हो सकता है, आर आपकी नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, तो मैनिफेस्टेशन आप जरूर कीजिए, डिवाइन आपको, ठीक है, कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। तो एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। में तो 2 आ गए, चलो। देखिए, एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है 2 टाइम आ चुका है, कंफर्मेशन है ये। डेफिनेटली आपने काफी हद तक मेरे व्यूअर्स ने काफी स्ट्रगल किया है भाई पिछले 5 सालों में आपने। ठीक है, 2 बार 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है, 5 नंबर आ चुका है, क्लेम जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत 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 स्ट्रगल किए हैं आप लोगों ने, इतने आर्गुमेंट्स, इतनी फाइटिंग आपकी हुई है, इतने कन्फ्लिक्ट्स आपके हुए हैं। आई डोंट नो कहाँ हुए, लेकिन हुए जरूर हैं। ठीक है, कैरियर में, मनी में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में भी आप बहुत, कुछ लोग जो हैं अपनी हेल्थ में भी कई लोगों ने सफर किया होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन है। एक और आया है निकल के, सॉरी, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर आपके मंथ हो सकते हैं। ए, टी और पी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो अब देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आपको गुड लक प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ एज ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए न्यू बिगनिंग, नई चीजों की शुरुआत करेगा, वहीं व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए गुड लक लेकर आ रहा है। तो प्लीज उस चीज के लिए, मतलब एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, तो उसके लिए चेंज चाहिए। हाँ, बाकी मैं ये कहूंगी कि अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि कार्मिक रिजल्ट भी आपको डिवाइन दे सकते हैं। अब मैं नहीं जानती कि आपके कर्म कैसे रहे हैं पास्ट में। ठीक है, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, क्योंकि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, तो उस चीज पर भी आपने अब थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुड लक आपके डोर स्टेप पे ही है। ठीक है, तो ठीक है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे आया था 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मैंने आपको बोला ना कि आपने अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल किया है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं रिलेशनशिप में भी अगर बोलूँ कि आपने स्ट्रगल किया है,
ठीक है, आपने कई चीजें फेस की हैं, ठीक है ना, पता नहीं अपने आप को कितनी बार आपने तोड़ा है। तो यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में मुझे यहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको रिश्ते में चीट जैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे बनती हुई दिख रही है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, ठीक है। कोई कई बार ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रही है। तो कंफ्यूजन किस टाइप की, कि मतलब कई बार ये होता है ना कि हम सिचुएशन को समझ ही नहीं पाते, ठीक है ना, कंफ्यूज रहते हैं कि हमने मतलब कहते हैं ना कि मैंने इसे ऐसा कुछ कहा नहीं है, मैंने ऐसा सोचा नहीं है, बट इस इंसान ने ऐसे कैसे सोच लिया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई ना, उस टाइप की, ठीक है। और हार्ट ब्रेक की सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि कोई रोमांटिक पर्सनैलिटी में भी आपकी रिलेशनशिप में एंटर करी हो, ठीक है, जिस चीज़ की सच्चाई अगर आपको पता चले तो डेफिनेटली हार्ट ब्रेक होगा, दुख लगेगा, ठीक है ना, रिश्ते के टूटने का, रिश्ते के खराब होने का। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी मुझे बनती हुई दिख रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी नॉट मैं कह सकती, ये नहीं कह सकती कि वो आपके रिश्ते में है, वो आपके कैरियर में भी कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा रही होगी, किसी भी उसमें हो सकती है, ओके। थर्ड पार्टी को हम एक रोमांटिक पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं, हम कई चीज़ों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से आपका अपसेट होना, ठीक है, सैडनेस में जाना, ठीक है, यहाँ पे कुछ का तो मैंने सेपरेशन की एनर्जी भी देख रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों ने कुछ मेरे व्यूअर्स ने खुद को अपने पार्टनर से सेपरेट भी कर लिया होगा। वो क्यों? क्योंकि भैया थर्ड पार्टी की एंट्री हुई होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से पता चला होगा, वो सिचुएशन भी दिख रही है। तो अब उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन ने आपके लिए अब गुड लक के दरवाजे खोलने शुरू, गुड लक के दरवाजे खोल दिए हैं, ठीक है। बस शुरुआत करनी है, आपने न्यू बिगनिंग आप ही ने करनी है, ठीक है। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड एरीज आपका जॉडिक साइन, सी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। तो नेक्स्ट कार्ड आपका आया था, जिन्होंने भी पाई नंबर 3 चूज किया था, वो था द स्टार का कार्ड, ठीक है, द स्टार। देखिए द स्टार का कार्ड क्या दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे नंबर 17 इंपॉर्टेंट लग सकता है आपका, ठीक है, 17 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। वीरगो आपका जॉडिक साइन, टी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। तो देखिए स्टार की एनर्जी में आइए, उम्मीद मत छोड़िए, यहाँ पे मैं क्लियर बोल रही हूँ, चीजें बदलेंगी, सिचुएशन बदलेगी, ठीक है। जितने बुरा टाइम आपने पास करना था वो आप कर चुके हो, नया टाइम आपके सामने आने वाला है, डिवाइन आपको चांसेस बहुत देंगे, उम्मीद नहीं छोड़नी है, होप का कार्ड है ये, उम्मीद मत छोड़िएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं और कहूंगी, अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी है, कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी है जो कहीं आपके अंदर ही अंदर आपके मन में दब गई थी, उसे उसे निकालिए, बाहर निकालिए, उसे दुनिया के सामने लेकर आइए, ठीक है, लेकिन शांत मन से, ठीक है। एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे कुछ व्यूअर्स मेरे जो हैं आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ते हुए दिख रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि जब इंसान से भरोसा हो जाए तो डिवाइन पे हमारा ट्रस्ट बनता है, वही चीज आपके साथ होने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए, थोड़ी सी सिंसियरिटी अपने अंदर लेकर आइए, ठीक है। बाकी पास्ट के जितने भी आपने तकलीफें झेली हैं उसकी हीलिंग आप डिवाइन करेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने गोल्स पर, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिएगा, यही मैं आपसे कहूंगी। तो ठीक है, तो स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, और मैं क्लियर बताऊं तो मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी स्टार है, ठीक है, उन्हें स्टार कहना तो बहुत दूर की बात है, वो ऑलरेडी स्टार है, ठीक है। डिवाइन की नजर में वो ऑलरेडी स्टार है, ठीक है। तो वो खुद को अपने को कम ना आगे, ठीक है, फॉर ग्रांटेड लेना खुद को बंद कर दें, ठीक है, वरना खुद को अगर आप फॉर ग्रांटेड लेंगे तो दुनिया भी आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगी। तो द स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, द स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, कंफर्मेशन है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली होनी ही होनी है। एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड
2 बार आ चुका है, कंफर्मेशन क्लियर है, ठीक है, तो टेंशन रखने की कोई बात नहीं है। देखिए एज ऑफ पेंटिकल्स मैंने पहले ही आपको बताया था 1 नंबर का कार्ड है। जनवरी आपका मंथ हो सकता है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। दिसंबर, जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर आपके मंथ हो सकते हैं। जी और वी एंड वाई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। मैंने कहा ना एज ऑफ पेंटिकल्स आ चुका, कंफर्मेशन क्लियर है। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होनी चाहे जिस किसी भी चीज को लेकर हो, लेकिन होगी डेफिनेटली, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन होगी जरूर, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। आप, मैंने कहा ना आपका इन्वेस्टमेंट जो भी आप करना चाहते हैं उसमें इंप्रूवमेंट होगी, उसको एक अच्छा कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट के लिए और सेविंग्स के लिए डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, तो टेंशन रखने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया था हाई प्रिस्टेस का कार्ड। अब देखिए मैंने आपसे पहले क्या कहा, 10 स्टार का कार्ड हाई प्रिस्टेस कार्ड को भी क्लैरिफाई करा, उम्मीद नहीं छोड़नी है। मैंने यहाँ पे बात की थी आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की, ओके। हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी वही क्लैरिफाई कर रहा है, कंफर्मेशन क्लियर है, ठीक है। जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड करेंगे खुद को, जितना अपने ऊपर वर्क करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पर्टिकुलर चीज में अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं ना ज्ञान के लिए इंसान जो होता है प्यार भूखा होता है, बस डिवाइन आपको इस तरीके का बना देगी कहीं से मुझे कुछ भी सीखने को मिल जाए, कुछ भी लर्न करने को मिल जाए, मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, ठीक है। ये चीज आपके अंदर देखिए डिवाइन के साथ कनेक्टेड होंगे तो डेफिनेटली आपकी इनर पावर स्ट्रांग होगी, इनर पावर आपकी ग्रो करेगी, तो यहाँ पे ये चीज क्लैरिफाई है, ओके। तो अब आपको टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 101% आप डिवाइन पे भरोसा रखिए, ठीक है। 1000% भी रख सकते तो वो भी रखिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 पाइल्स अलग थी, ये कार्ड अलग है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यही बताऊंगी कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो ज्यादा यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट होती दिख रही है, ठीक है। और पेंटिकल्स का कार्ड है तो डेफिनेटली मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। दिसंबर, अप्रैल, अगस्त आपका मंथ हो सकता है। के, ए और एन आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मैंने कहा ना अब आप आने वाले टाइम में जब भी एक डिवाइन आपको मौका देंगे, आपको चांस देंगे, आप एक वेल्दी बिजनेसमैन बन सकते हैं, ये क्वालिटीज आपके अंदर है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपका आपका एक अलग ही स्टेटस होगा, ठीक है, हायर स्टेटस जिसको मैं कह सकती हूँ, ठीक है, ठीक है। जो भी आपके गोल्स रहे हैं लाइफ के वो कंप्लीट होंगे ही होंगे, उनको आप हासिल करोगे ही करोगे। अगर आपने पास्ट में कोई हार्ड वर्क किया है तो उसका आपको पे आउट डेफिनेटली डिवाइन देंगे, तो उस चीज की आपको फिक्र करनी ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं एक चीज कहूंगी, कोई भी काम करे थोड़ा सा केयरफुल होकर करें, ठीक है। मेच्योर पर्सनैलिटी तो आप बनोगे बनोगे, ठीक है। एक मेच्योरिटी आपके अंदर आएगी। देखिए स्टेबिलिटी की बात हो रही है तो मेच्योरिटी तो आती आती है। तो इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन, 6 ऑफ कप्स, कोई ना कोई प्रपोजल आपके पास आएगा ही आएगा। मैंने बता दिया ना आपको, न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटीज की बात भी मैंने की थी। हैंगमैन, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हैंगमैन और 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। पहली बात, जो लैक ऑफ डायरेक्शन आपके पास नहीं थी वो डिवाइन आपको देंगे, ठीक है। चीजों को लेट गो कीजिएगा, होल्ड करके नहीं पहना, उसको लेट गो कीजिए, जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए वर्क कीजिए, ठीक है। एक ही काम में स्टक रहना सही नहीं है, ठीक है। कोई भी काम का आप करना चाहते हो जल्दबाजी में नहीं करना, पेशेंस रख के चलिएगा,
ठीक है। आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जून, अक्टूबर, फरवरी, डी एंड टी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिसंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं कि आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, तो ये चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सेक्रीफाइस कीजिए। सेक्रीफाइसिंग कुछ चीजों का करना जरूरी है, कुछ चीजों का लेट गो करना जरूरी है, ठीक है। मैं वही चीज कहती हूँ, जो लैक ऑफ डायरेक्शन आपको नहीं मिल रही थी, लेकिन वो अब मिलेगी आपको। एक डायरेक्शन डिवाइन आपको देंगे, किसी भी उसमें दे सकते हैं, किसी भी रूप में, किसी भी उसमें आपको एक मैसेज जरूर मिलेगा डिवाइन की तरफ से, उस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, राइट। एंड HTOD आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। जून, अक्टूबर, फैब आपके मंथ हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है कि अगर मैं रिलेशन में बात करूं तो जो नो कॉन्टेक्ट जोन में है वो रीयूनियन में आएंगे, ठीक है। कोई अच्छी गुडविल आपको, गुडविल चीजें आपके साथ होने वाली है, ठीक है। थोड़ा हाँ, एक चीज मैं और गाइड कर दूं आपको। जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है ना, थोड़ा सा उसको भी माइंड में अपने जरूर रखिएगा कि आपने पास्ट में कितना स्ट्रगल किया है चीजों को लेकर, ठीक है ना। चाहे फाइनेंशियली किया हो, चाहे रिलेशन में किया हो, चाहे हेल्थ है, चाहे कैरियर है, जो भी स्ट्रगल आपने किया है उससे आपने फर्दर आगे सीखना है, ठीक है। उन चीजों को रिपीट नहीं करना, उन चीजों से आपने सीखना है, राइट। इस चीज पे आपने अपना फोकस करना है। एक वन ऑफ द कार्ड में ऑलरेडी मैं ले लेती हूँ, डिवाइन की तरफ से जो मैसेज होगा, ठीक है। एक मैसेज प्लीज, ओनली वन मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, ओनली वन मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। ओके, आ गया द मून। द मून आया है। 18 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर मंथ आपका इंपॉर्टेंट आपसे रेजोनेट करता होगा, ठीक है। एंड लिब्रा आपका जॉडिक साइन हो सकता है। R और T आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे द मून की एनर्जी आई है, तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, देखिए मैंने कहा ना आपके काम में जो भी, मैंने लेट गो करने के लिए क्या बोला, अभी मैं बात करी थी आपके लेट गो करने की, चीजों को लेट गो करने की। तो लेट गो क्या करना है आपने, अपने हर्डल्स को, अपने डिप्रेशन को, जो भी आपके वर्क प्लेस में है या कहीं पे भी है, उसे साइडलाइन कीजिए, ठीक है। फॉरगेट कर दीजिए उस चीज को। ये डिवाइन ने यहाँ पे क्लियर मैसेज आपके लिए दिया है, ठीक है। क्योंकि आपकी इंटरनल इंट्यूशन पावर डिवाइन बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आपकी एंजाइटी, आपका फियर और जो भी आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स थे उनको डिवाइन हटाने वाले हैं, आपके इंट्यूशन को बढ़ाने वाले हैं। सो प्लीज इन चीजों को लेट गो कीजिए। क्या करना है आपने, अपने हर्डल्स, अपने डिप्रेशन, अपने एंजाइटी, अपने फियर को खत्म करना है आपने, तो उस चीज पर काम कीजिएगा, ठीक है। जो आप में इंस्टेबिलिटी थी ना, इनस्टेबल थे आप, अब आप स्टेबल हो जाओगे, और यही चीज आपको करनी है। ये ऑल ओवर मैसेज डिवाइन की तरफ से इस रीडिंग में, ठीक है। तो ये थी पिका कार्ड की रीडिंग, ठीक है, आज की। तो मेरी रीडिंग आज की आपको कैसे लगी होगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम #1 ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। और मैं कॉल्स पिक नहीं करती हूँ, ओनली व्हाट्सएप, सो प्लीज़, ठीक है। तो आज की रीडिंग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।